हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी वीडियो में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सीए फाउंडेशन के टॉपिक्स को, जिसमें से हम पहला सब्जेक्ट यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पहले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसमें हम वैसे तो बहुत सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, पर फर्स्ट हम ये जानते हैं कि जो टाइम होता है वो मनी पे इफेक्ट कैसे डालता है ना। अगर टाइम है तो वो मनी पे इफेक्ट कैसे कर सकता है। मान लीजिए कि आपने 2016 में एक बर्गर खाया था जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 25 रुपीज थी। अब वही बर्गर 2026 में आज आपको 50 की कॉस्ट पे मिल रहा है। तो ये क्या है, ये क्या कर रहा है कि आपका जो पैसा है वो समय के अकॉर्डिंग गिरता जाता है ना। द वैल्यू ऑफ मनी इज स्लॉट डाउन एट द इफेक्ट ऑफ टाइम। टाइम के इफेक्ट से क्या होता है, जो मनी की वैल्यू है वो धीरे धीरे डाउन होती रहती है। ठीक है, तो इसी टॉपिक को हम इस चैप्टर में एनालाइज करेंगे, जिसमें हम मीनिंग, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी, परपेचुअलिटी और मिसलेनियस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम इसकी मीनिंग के बारे में बात करते हैं, जिसमें कुछ की पॉइंट्स देखेंगे। द वैल्यू ऑफ मनी कीप्स ऑन चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। क्या है, मनी कीप्स ऑन चेंजिंग, मनी की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है, किसके, विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, टाइम के वजह से। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है, द फिनोमियन इज नोन एज द वैल्यू ऑफ मनी। तो इस फिनोमियन को क्या कहते हैं, इस फिनोमियन को क्या कहते हैं, द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इस फिनोमियन को क्या कहते हैं, द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एंड नेक्स्ट क्या है कि इन ऑर्डर टू मेंटेन और इंक्रीज द वैल्यू ऑफ देयर मनी विद चेंज इन टाइम, पीपल यूजली इन्वेस्ट द मनी। इस प्रोसेस के लिए, ताकि उनकी जो पैसे की वैल्यू है वो सेम बनी रहे, उनके पैसे की वैल्यू गिरे ना, इसके लिए जो कुछ पर्सन्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने मनी को इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उनके मनी के प्राइस में ग्रोथ होती है। मनी के प्राइस में ग्रोथ होगी तो उन्हें आगे चलकर, जैसे मेरे पास 100 रुपए, अगर मैं अपने पास 100 रुपए रख लेता हूँ या उसको कहीं सेव कर लेता हूँ, तो क्या होगा, वो 100 रुपए मुझे 4 साल बाद भी 100 रुपए ही मिलेंगे, 10 साल बाद भी 100 रुपए ही मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं उसको इन्वेस्ट करता हूँ कहीं ना कहीं पे, उसको मैं कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक मार्केट अनदर किसी भी जगह पर इन्वेस्ट करता हूँ, तो वो आगे चलकर मेरा जो प्राइस होगा, आगे चलकर जो मेरे 100 रुपए होंगे वो ज्यादा होने के चांसेस रखते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या होता है, दिस अर्न्स देम इंटरेस्ट। किस कैसे बढ़ेगा पैसा, वो क्या होगा, उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड होगा उसका। ठीक है, तो ये चैप्टर इसी के बारे में, ये चैप्टर इसी के बारे में है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है आयुष। ठीक है, उसने क्या किया, वो फार्मिस्ट है, तो उसने क्या किया, अपने पैसे को, दो तरीके के पैसे होते हैं, एक ब्लैक मनी होता है, एक व्हाइट मनी होता है। तो व्हाइट मनी तो क्या कर सकते हैं, व्हाइट मनी आप अपने बैंक में सेव कर लेंगे, बैंक में रखे रहेंगे। आप मान लीजिए आयुष ने 10 लाख रुपए अपने बैंक में सेव किया, तो वो आगे चलकर क्या है, उसे जब जरूरत होगी तो वो बैंक से विड्रॉ कर सकता है, इजिली विड्रॉ हो जाएगा। बट अगर वो जो पैसा है वो ब्लैक मनी है, तो वो क्या करेगा, उसने उस ब्लैक मनी को बैंक के लॉकर में एज अ कैश फॉर्म रख दिया, या अपने ही घर के किसी लॉकर में कैश फॉर्म में रख दिया। अब आगे क्या होगा, वो जो पैसा होगा, मान लीजिए वो खराब हो गया। ठीक है, पैसा क्या हुआ, खराब हो गया, चूहों ने कुतर डाला, सड़ गया, गल गया, कुछ भी हो गया। ठीक है, पैसा क्या हुआ, वो खराब हो गया। तो इसका लॉस किसको हुआ, आयुष को हुआ, बिकॉज ये क्या था, ब्लैक मनी था। अगर आयुष चिल्लाता है, अगल बगल पड़ोसियों को बुलाता है, मेरे पैसे खराब हो गए, मेरे पैसे चले गए, ठीक है, तो इसका लॉस क्या होगा, किसको होगा, उसको और ज्यादा लॉस होगा। बिकॉज क्यों, क्योंकि एक तो ब्लैक मनी था। अगर सर्वल पार्ट में देखें तो ब्लैक मनी का असर ये होगा कि उसके पड़ोसी आएंगे, कहेंगे इतना पैसा अपने घर में रखे हुए थे, कुछ देर बाद हो सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आ जाए, उल्टा उसी के ऊपर और टैक्सेशन लग जाए। तो इसलिए प्रोसेस क्या होता है कि आपका जो पैसा है उसको आप ऐसी वैसी जगह ना रखें जिससे जिससे उसकी वैल्यू गिर जाए। अब आयुष के उस 10 लाख की वैल्यू जो उसने उसमें रखी थी, वो 10 साल बाद भी उतनी ही होती, लेकिन उसने सेव इसलिए किया, उस जगह इसलिए रखा क्योंकि वो क्या था, वो ब्लैक मनी था। ब्लैक मनी का इफेक्ट हुआ है ना। अगर ब्लैक मनी को वो डायरेक्ट अकाउंट में तो सेव कर नहीं सकता था, तो इसलिए इस वजह से उसने वहां पे सेव किया। इसके आगे की वीडियो में हम ये जानेंगे कि मीनिंग के बारे में हमने थोड़ा समझ लिया। ठीक है, आगे की वीडियो में हम कुछ और की पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।